हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा स्टडी इन माल्टा 2025 इनटेक के बारे में। इफ यू वांट टू स्टडी इन अ सेनेगन जोन विद अ हाई वीजा रेशियो with an affordable tuition fee, and along with that, if you are looking for part-time job opportunities throughout the year in a Senegal nation, then Malta will be a very better option for you. In this video I am going to tell you the reasons, requirements, top universities, how the process will work, and at the end visa checklist. And I will also tell you the intakes. Okay, so इस वीडियो में मैं हर चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बताऊंगा इसमें कि आप एक ऐसे कंट्री में आओगे जहाँ पे आफ्टर स्टडी ड्यूरिंग योर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट you will get the 70% refund of your entire tuition fee. So this is the most important point if you are considering to study in Malta. So in this video, I am going to talk about all these points. Before starting the video, I would like to introduce myself. My name is Nitil Kumar Srivastava, and I'm a student at University of Messina, and I do make videos on study visa, work visa, and travel visa. So first, I will tell you before telling the reasons ki intakes kaun se, because this is the most important point. माल्टा में रोलिंग इंटेक्स होती हैं, जैसे यहाँ पे मई इंटेक है, अगस्त इंटेक है, सितंबर इंटेक है, एंड अक्टूबर इंटेक एंड जैन इंटेक 2026 अवेलेबल रहता है। एंड ऑलमोस्ट हम हर साल के लिए सेम इंटेक्स होते हैं, रोलिंग इंटेक्स होती है इनकी यूनिवर्सिटीज में। नाउ आई विल टेल यू द रीजंस टू स्टडी इन माल्टा। ओके, सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीजन शुड बी, इफ यू आर कंसिडरिंग टू स्टडी इन माल्टा, कि एक ऐसा सेनेगल नेशन है जहां पे 90% पॉपुलेशन इंग्लिश बोलती है। ओके, इधर सॉरी, वहां पे माल्टीज उनकी नेशनल लैंग्वेज है, बट स्टिल दे स्पीक इंग्लिश एंड 90% ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक इंग्लिश। Most important, after study, as I told you, you will get refund of 70% of your tuition fees during the PSW time period in Malta. ओके, और ये जो आपको रिफंड है आफ्टर स्टडी, जब आप PSW पे वहां पे होंगे तो 9 मंथ के अंदर आपको मिल जाता है। आपको अप्लाई करनी होती है वहां की रिस्पेक्टिव अथॉरिटी जो ये चीज हैंडल करती है, आपको मालूम चल जाएगा आफ्टर अराइवल इन माल्टा, इवन दो आपकी यूनिवर्सिटी भी असिस्ट करेगी इसको लेके। ठीक है, द अनदर पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे जॉब्स होता है। माल्टा इज एन इंग्लिश स्पीकिंग नेशन along with the Europe's most crowded, one of the crowded tourist destination throughout the year. So आप यहाँ पे सालों भर जॉब्स मिलेगी एंड मोर देन थाउजेंड्स यूरोज पर मंथ आप बनाओगे। वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफी अफोर्डेबल है। अगर मैं बात करूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग की, तो आई हैव बीन टू माल्टा एंड आई बीन टॉक विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड द पीपल हु आर लिविंग इन माल्टा, एंड सबका यही रहा है कि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग, आई एम इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ओके, एकोमोडेशन, फूड, अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हो तो 300 यूरोज टू 500 यूरोज मैक्सिमम जाएगी। ठीक है, एंड यू विल अर्न मोर देन 1000 यूरोज। मैं भूल गया आपको बताना, 1000 यूरोज तो मिनिमम वहाँ पे आप कमाओगे। ठीक है, इन 1 मंथ। उसके बाद यहाँ पे अगर आप 5 साल से ज्यादा गैप है तो भी एक्सेप्टेबल है विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। IELTS इज नॉट कंपल्सरी, बट बी श्योर कि आप विदाउट IELTS अप्लाई करते हो तो आपकी जो एकेडमिक्स बैकग्राउंड होनी चाहिए एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी काफी तगड़ी होनी चाहिए, काफी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी एकेडमिक्स बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, देन आई विल मस्ट सजेस्ट यू टू गो फॉर द IELTS और ईदर एनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ओके, now I will tell you the tuition fee. Malta is a destination where you will find affordable tuition fee which varies from 5000 euros to 10,000 euros for bachelor and for master, depend on the program, depend on the nature of program. Okay, उसके बाद आप एक सेनेगल नेशन में आओगे, so you will get access to move another Senegal states which are 28 in total right now, and one of the safe and friendly Mediterranean nation. So यहाँ पे आओगे तो आपको काफी एक सेफ्टी का भी जो कंसर्न रहता है वो नहीं रहेगा। ठीक है, सो अब मैं आपको आगे और चीजें बताऊंगा, लाइक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, द वीजा चेकलिस्ट। बिफोर गोइंग अहेड, आई वुड लाइक टू टेल यू, if you want our assistance for Malta study visa, then you can reach to us. In description you will find a booking link, a free consultation with us regarding Malta study visa, and then we will guide you. Okay, so अब मैं बताता हूँ आपको टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ माल्टा विद देयर टॉप ग्रेड कोर्सेज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो मैं आपको 4 माल्टा में टॉप ग्रेड यूनिवर्सिटी बताऊंगा और जहाँ पे सबसे ज्यादा, पहली है यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा
Malta is, I mean, the University of Malta is one of the oldest and largest university in Malta, offering numerous English taught bachelor's and master's programs across various disciplines, various subjects. If you want to come to Malta and the University of Malta, then you can pursue your bachelor or master degree in tech field, in economics field, in human science, social sciences, also in the medicine and surgery related fields. The second best university of Malta is American University of Malta. It is a private institution by the way, but you will find the American style curriculum over here. एंड यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट के आई मीन मास्टर्स के बहुत सारे इंग्लिश टॉट्स प्रोग्राम्स हैं लाइक यू कैन स्टडी हेयर डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ टेक इकोनॉमिक्स आर्ट्स सोशल साइंसेज ह्यूमन साइंसेज ओके सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो उसके बाद मैं बात करूँ अगली जो थर्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी है माल्टा की वो है ग्लोबल बिजनेस स्कूल एंड इट ऑफर्स English taught bachelor and master degree mostly in the field of business, economics, commerce, okay, and also digital innovation. So यहाँ पे आप पढ़ सकते हो अगर आप इन फील्ड में पढ़ाई का खोज रहे हो तो. And fourth best university, which is the last best university according to me and my research, is the Malta College of Arts, Science and Technology, which provides a range of English taught programs in applied sciences, businesses, engineering, and arts. So you can apply for bachelor and master program over here. Okay. मैं आपको बताऊंगा रिक्वायरमेंट क्या क्या है. रिक्वायरमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट बोथ मैं बताऊंगा. रिक्वायरमेंट वही है कि आपकी इधर इफ यू आर कमिंग फॉर बैचलर यू मस्ट हैव 60% in your higher secondary school examination, and even if you are coming for the मास्टर डिग्री आपकी 60% मिनिमम होनी चाहिए. इससे कम हो चल जाएगा, बट इन दैट केस आपके पास कुछ एक्स्ट्रा और भी एक्सपोजर होना चाहिए, जैसे आपको इंटर्नशिप किए हो, ठीक है. उसके अलावा आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होनी चाहिए अगर आप 60% से कम वाले हो. इवन आपकी 60% है, कोई भी टेस्ट देखें अप्लाई. हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप विदाउट आई मीन आप बिलो 60% हो तो कोई ना कोई टेस्ट देखें अप्लाई करना माल्टा में, ठीक है. Now I will tell you the documents list if you are willing to apply at any universities of Malta. The first document that you have to keep with yourself is passport size photo, passport copy, Aadhaar, PAN card copy, class 10th, 12th mark sheet or certificate if you are applying for bachelor degree mark sheet, bachelor degree certificate if you are applying for master degree, along with all those documents as I told you okay earlier. And you have to keep Europass CV. You have to also write an SOP, statement of purpose, like why you are applying for this particular university, this particular course, what your career incentives after finishing this course. Okay, so do well, right? And उसके बाद आपको medium of instruction. If you have English proficiency language proof, then you have to attach with your application, and gap certificate if you have any gap for justification of your gap. Okay, you can apply with all these docs and make sure that you should also pay application fee on time. Application fee for the Maltese University varies from 100 euros to 150 euros, depend on the university and depend on the course. एडमिशन की आउटकम विद इन 2 वीक्स मिल जाती है. 90% चांसेस होते हैं इंटरव्यू होने का. जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है आपको बैठना होगा. काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी इजी होता है, आपके फील्ड से रिलेटेड होता है. आफ्टर पासिंग द इंटरव्यू आपको कंडीशनल एडमिशन लेटर देते हैं एंड आपको 1 ईयर की ट्यूशन फी पे करनी रहती है. कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये होती है कि हाफ पे करके आ जाओ, आप 25% पे करके आ जाओ, डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी एंड द कोर्स. सारी यूनिवर्सिटी पे है. आफ्टर द कंडीशनल एडमिशन लेटर वो सारा चीज़ मेंशन होगा उस पर, ठीक है. तो आपको ट्यूशन फी पे करना है, देन आफ्टर आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर देंगे जो आप वीज़ा के लिए यूज करोगे. अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज करवाना होता है, जो कि एचआरडी अटेस्टेशन होती है, अपोस्टाइल होती है, अपोस्टाइल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में नहीं है प्रॉपरली पूरी तरह से, आपको ट्रांसलेशन करवानी होगी. ऑथराइज ट्रांसलेटर बाय द माल्टीज एम्बेसी इन इंडिया, ठीक है, उनसे करवाना पड़ेगा माल्टीज लैंग्वेज में और इधर इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है. उसके बाद आपको मैं बताऊंगा नाउ वीज़ा चेकलिस्ट. ओके, सो अगेन मैं आपको यही बोलूंगा वीज़ा चेकलिस्ट बताने से पहले कि अगर आपको माल्टा में पढ़ना है, अगर आप कंफ्यूज है कैसे सब चीज़ करना, आप हमें कांटेक्ट करो. हमारी पर्सनल काफ़ी अच्छी रिलेशंस है माल्टा की टॉप 4 यूनिवर्सिटीज़ के साथ.
तो आपको हम हेल्प करेंगे एज फास्ट एज पॉसिबल सिक्योर एडमिशन प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना है, कौन कौन से स्टडी वीजा चेकलिस्ट को आपको अप्लाइंग फॉर माल्टा स्टडी वीजा। सो पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको लेके जाना होगा, जिसकी बैकग्राउंड कलर वाइट होनी चाहिए टोटली। आपके पासपोर्ट कैरी करना है, पासपोर्ट का कॉपी, ओवरसीज ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस फॉर 1 ईयर। मैं सजेस्ट करता हूँ हाईली, आप 6 मंथ का भी लगा सकते हो, बट 1 ईयर की बेटर होती है, ठीक है। एंड कंफर्म ट्रैवल आइटनरी विद ट्रैवल डेट्स, लाइक आपको गोइंग एंड कमिंग दोनों दिखाना होता है कि आप किस दिन को इंडिया से आप डिपार्ट करोगे, एंड आप 1 साल बाद का रिटर्निंग का भी दिखाते हो, जो इजीली हो जाता है बुक। उसके बाद प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स दिखाना होता है, लाइक इफ यू आर कमिंग टू माल्टा फॉर बैचलर डिग्री, देन आपको दिखाना होगा एटलीस्ट 12 to 15 lakhs। अगर आप मास्टर्स के लिए आते हो तो आपको 8 to 10 lakhs दिखाना होगा, ठीक है। आपके स्पॉन्सर का प्रॉपर स्पॉन्सरशिप एफिडेविट लेटर होना चाहिए, स्पॉन्सर का प्रूफ होना चाहिए, वर्क प्रूफ, स्पॉन्सर की 3 ईयर की आईटीआर होना चाहिए, अगर बिजनेस है तो जीएसटी आपको रजिस्ट्रेशन दिखाना चाहिए, अगर स्पॉन्सर काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी स्लिप ऑफ 1 ईयर दिखाना होगा आपको, वर्क जहाँ पे करते हैं उसकी प्रूफ दिखाना होगा, ओरिजिनल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपको दिखाना होगा जो कि अनकंडीशनल होना चाहिए, जो आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। उसके बाद आपको कोर्स डिटेल्स भी प्रोवाइड करना होता है कि आप क्या क्या पढ़ोगे, वो आप डाउनलोड कर सकते हो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से, प्रिंट करके दिखा सकते हो। उसके बाद आप अपना प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन दिखाओगे फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ रेसिडेंस इन माल्टा, ठीक है, मिनिमम दिखाना होता है, बट 1 मंथ का भी चलता है, आप booking.com से बुक करके दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो आप पेमेंट की हो यूनिवर्सिटी को, जो ट्यूशन फी, उसकी भी प्रूफ दिखानी होती है। यहाँ पे 3 कंडीशंस वर्क करती हैं। पहली है, इफ योर कोर्स ट्यूशन फी इज मोर देन 1000 euros, okay, or till 1000 euros, not more, up to 1000 euros, then you have to show the original receipt covering fully payment. And if your course value of more than 1000 euro but less than 2500 euros per year, then आपको 75% ट्यूशन फी पे करके दिखाना होता है, ठीक है। अगर आपकी कोर्स 2500 यूरो से ज़्यादा है, आई मीन कोर्स की फी साल की, तो आपको 50% एटलीस्ट ट्यूशन फी पे करके दिखाना होता है कि आपने इतना ट्यूशन फी पे कर दिया है, आफ्टर अराइवल आप पे करोगे। ये 3 सिनारियोज होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में थर्ड सिनारियोज ही वर्क करती हैं हर स्टूडेंट्स के लिए, because the tuition fee over there in Malta varies from 2500 euros minimum till the I told you 10,000 euros. So आपको 50% एटलीस्ट पे करना होता है। उसके बाद आपके ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, जो कि आपको स्टाइल होना चाहिए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, जैसे मैंने बताया, प्रॉपर लीगलाइज होना चाहिए, ठीक है। उसकी फोटो कॉपीज आपको साथ लगाना है और ओरिजिनल भी देना है, ओरिजिनल आपको पासपोर्ट के साथ रिटर्न मिल जाएगा, और आपके आधार कार्ड, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो वीज़ा है वो आप 15 दिन पहले डालो अपने ट्रैवल डेट से। सपोज आप 15 दिन बाद ट्रैवल कर रहे हो तो आज डाल दो वीज़ा, अपनी वीज़ा की एप्लीकेशन आज करो, ठीक है। 2 से 3 वीक में आपको आउटकम मिल जाता है। एंड मैंने आपको हर चीज़ बता दी है माल्टा स्टडी वीज़ा से रिलेटेड, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। और मैं माल्टा पर्सनली गया हूँ, माल्टा बहुत अच्छी नेशन है, बहुत कमाई है भाई, प्लीज़ टू माल्टा एंड बिलीव मी, आपको वहाँ पे अच्छी इनकम है, अच्छी लाइफ है, हर चीज़ अच्छा है ब्रो। आप वहाँ पे आ सकते हो अगर आप आना चाहते हो। तो यही थी आज की वीडियो में, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करो अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को शेयर करो, एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।